हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपके नीट के एग्ज़ाम अच्छे गए होंगे। तो आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ लेटेस्ट न्यूज़ ऑफ नीट यूजी 2020। कुछ खबरें हैं जो हमें सूत्रों के हवाले से पता चला है, तो इस बारे में आज बात करते हैं। और कुछ लेटेस्ट न्यूज़ हैं कि आंसर की कब तक आ सकता है और इसके रिज़ल्ट जो हैं, नीट यूजी के रिज़ल्ट जो हैं वो कब तक पब्लिश हो सकते हैं। तो इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आंसर की कब तक आएगा और नीट का रिज़ल्ट कब तक पब्लिश होगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, तो आपको इस बारे में पता चल जाएगा कि नीट 2020 के आंसर की और रिज़ल्ट कब तक पब्लिश हो सकते हैं। जो स्टूडेंट वेस्ट बंगाल से हैं या जो स्टूडेंट महाराष्ट्र से हैं और जो स्टूडेंट तमिलनाडु से हैं, उनके लिए जो स्टेट का जो कट ऑफ मार्क है वो भी आपको इस वीडियो के अंत में ज़रूर पता चलेगा। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक और जानिए कि आपका जो स्टेट है, स्टेट का जो कट ऑफ होता है वो कितना हो सकता है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर विप्लव विश्वास, आप देख रहे हैं डॉक्टर टॉक। तो आज नीट के लेटेस्ट अपडेट के बारे में कुछ जानकारी आपको दी जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आंसर की कब तक आ सकता है। तो जहाँ तक बात है नीट यूजी 2020 की, तो आंसर शीट आने के जो लेटेस्ट अपडेट हैं वो कुछ खबर या लीक सामने आए हैं, जिसके मुताबिक आंसर शीट का जो एक्सपेक्टेड डेट है वो सितंबर लास्ट, यानी कह सकते हैं कि 28 से 30 सितंबर के बीच में आपको आंसर की मिल जाएगी, जिससे आप अपने नंबर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं और आप अपने एक्सपेक्टेड स्कोर, नीट स्कोर को आप जान सकते हैं। इसके बाद आज जब नीट का आंसर की पब्लिश हो जाएगा, उसके बाद आप अपने आंसर की को या जो आंसर की पब्लिश हुआ है उसको आप चैलेंज भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इस आंसर की में किसी क्वेश्चन का आंसर जो है वो सही नहीं है या गलत हो सकता है और आप उसके बारे में एकदम कॉन्फिडेंट हैं, तो आप उसको चैलेंज भी कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 1000 रुपीज़ का एक चालान बनवाना पड़ेगा और उसके बाद आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों का ये मानना है और ये क्वेश्चन भी है कि रिज़ल्ट शायद सितंबर के लास्ट तक आ जाए, लेकिन उन्हें मैं बता दूं कि रिज़ल्ट आने में थोड़ी देरी हो सकती है। तो रिज़ल्ट का जो एक्सपेक्टेड डेट जो कि हमें पता चला है या फिर जो कि लीक्स के बारे में या फिर को जो इन्फॉर्मेशन मिला है उसके बारे में आपको बता दूं, तो जो रिज़ल्ट है नीट यूजी 2020 का, उसका जो एक्सपेक्टेड डेट है वो एक्सपेक्टेड डेट आपको शायद अक्टूबर के 10 से 12 तारीख के बीच में आपको मिल सकता है। और नीट का जो रिज़ल्ट है वो पब्लिश होगा nta.neet.nic.in, जो कि गवर्नमेंट वेबसाइट है। वहीं पे आपको सारे रिज़ल्ट आपको मिल जाएंगे, आपके रैंक्स, आपके मार्क्स, आपका जो ऑल इंडिया रैंक है, आपका स्टेट रैंक है, सब कुछ आपको वहीं से रिज़ल्ट से पता चल जाएगा। नीट यूजी 2020 का रिज़ल्ट पब्लिश होने के बाद कम से कम 3 से या 4 दिन के बाद काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा और वो काउंसलिंग मेनली स्टार्ट होगा ऑल इंडिया कोटा, यानी 15% कोटा के लिए जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट होगा। स्टेट कोटा का जो काउंसलिंग है वो 1-2 दिन और डिले से स्टार्ट होगा। अगर आपको काउंसलिंग में कोई दिक्कत है या आप नहीं जानते कि काउंसलिंग कैसे करना है, तो आप हमें नीचे कमेंट करके बताइए, तो मैं काउंसलिंग के लिए आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, तो आप उससे समझ पाएंगे कि किस तरह से आपको काउंसलिंग अटेंड करना है, क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और क्या क्या करना है। आप काउंसलिंग में सारा कुछ जान पाएंगे। आइए बात करते हैं कि एक NTA के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है, जिसमें आप अपने स्टेट, अपने डॉक्यूमेंट्स और अपने डिटेल्स में कुछ करेक्शन कर सकते हैं। पहले ये रूल था कि आप जितने भी स्टेट के डोमिसाइल आपके पास हैं, आप सारे स्टेट से आप काउंसलिंग अटेंड कर सकते हैं, लेकिन अब ये रूल हो गया है, चेंज किया गया है कि आप किसी एक स्टेट के थ्रू ही आप काउंसलिंग अटेंड कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए आपने फॉर्म भरते वक्त अपना स्टेट गलती से कोई दूसरा भर दिया हो, या तब आपके पास कोई आपका कैटेगरी का सर्टिफिकेट नहीं था और अब आपके पास है, तो आप उसको चेंज करना चाहते हैं, तो वो आप करेक्शन कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको डिटेल्स में बताता हूं कि आज जो नोटिस जारी किया है उसमें आप क्या क्या करेक्शन कर सकते हैं।
तो एनटीए ने आपको एक और चांस दिया है कि आप अपने जो फॉर्म में डिटेल्स हैं उनको आप करेक्शन कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि ये नोटिस में क्या क्या आप करेक्शन कर सकते हैं। तो सबसे पहला करेक्शन आप कर सकते हैं, इसमें अपने मदर्स नेम को चेंज कर सकते हैं। मदर्स नेम आप वही रख सकते हैं जो आपके 10th के मार्कशीट में होगा। दूसरा, आप अपना फादर नेम भी चेंज कर सकते हैं। तीसरा, आप अपना जेंडर चेंज कर सकते हैं। चौथा, कैटेगरी आप अपना चेंज कर सकते हैं। अगर आपके पास पहले कोई कैटेगरी का सर्टिफिकेट नहीं था और अब आपके पास है या आपके पास अवेलेबल हो गया है, तो आप अपनी कैटेगरी भी चेंज कर सकते हैं। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट है कि आप अपने कैटेगरी को भी चेंज कर सकते हैं। ये मौका आपको एनटीए ने दोबारा से दिया है कि आप अपने फॉर्म में अपनी कैटेगरी को चेंज कर सकते हैं। और पांचवा और सबसे ज़रूरी वो है स्टेट ऑफ डोमिसाइल। स्टेट ऑफ डोमिसाइल, आप अपने डोमिसाइल का जो स्टेट है वो आप बदल सकते हैं। पहले अगर आपने कहीं दूसरा स्टेट दिया हो या आपके पास मल्टीपल स्टेट्स के डोमिसाइल्स हैं, तो आप उन्हीं स्टेट को रखिए जिस स्टेट में सीट्स ज़्यादा हैं। ये मैं आपको अपनी तरफ से बता रहा हूँ कि आप उन्हीं स्टेट, अगर आपके पास मल्टीपल डोमिसाइल हैं तो आप उन्हीं स्टेट को, उस स्टेट को ही सेलेक्ट करिए जिसमें सीट्स ज़्यादा हैं, तभी आपके सिलेक्शन के या सीट पाने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। ये सारे करेक्शन करने के जो डेट हैं वो आपको दी गई है एनटीए के द्वारा, वो है 23 से 30 सितंबर, यानी 23 टू 30 सितंबर। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आप सीधे जाएंगे वेबसाइट पे nta.neet.nic.in पे। वहाँ पे आप जब जाएंगे तो आपको लॉगिन करना पड़ेगा, अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड देके आपको लॉगिन करना पड़ेगा। वहाँ पे आपको एक करेक्शन का ऑप्शन मिल जाएगा। उस पेज पे जाके आप 23 तारीख से 30 तारीख के बीच में आप करेक्शन कर सकते हैं। चलिए, शुरू में आपको जिस बारे में बताया था कि वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र, इन स्टेट के स्पेसिफिक कट ऑफ मार्क्स क्या हो सकते हैं, तो आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि इस साल सीट्स बढ़ाई गई हैं और स्टेट में भी सीट्स हैं वो बढ़ाई गई हैं। तो अगर आप वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु या महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं और आपका डोमिसाइल इस स्टेट का है, तो आप थोड़ा रिलैक्स हो सकते हैं कि इस साल कट ऑफ थोड़ा कम जा सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि इन तीनों स्टेट्स में कट ऑफ क्या क्या हो सकते हैं। दोस्तों, ये डेटा कलेक्ट करने में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी है, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को हमें दिखाएं जे आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उन स्टूडेंट तक भी पहुंचाएं जो इस कट ऑफ के बारे में जानना चाहते हैं। तो आइए, महाराष्ट्र और तमिलनाडु का जो कट ऑफ है वो मैं एक साथ दिखा रहा हूँ और वेस्ट बंगाल का इसके बाद दिखाऊंगा, क्योंकि वेस्ट बंगाल का थोड़ा डिफरेंट होता है। तो महाराष्ट्र और तमिलनाडु का जो कट ऑफ रहेगा वो आप अगर देखें तो 4 कैटेगरी हैं, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी। तो इनमें जो है जनरल का जो कट ऑफ जाएगा, जो जा सकता है महाराष्ट्र और तमिलनाडु के लिए, वो आपका जा सकता है 580 टू 600। जनरल कैटेगरी के लिए 580 टू 600 के बीच में आपका कट ऑफ जाएगा। और ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, 15 से 20 मार्क्स का ही डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे आप 560 टू 580। और अब बात करते हैं एससी कैटेगरी में कट ऑफ थोड़ा और डाउन हो जाता है, और एससी कैटेगरी में जो कट ऑफ जा सकता है वो जा सकता है 490 टू 530। इस बीच में आपका एससी का कट ऑफ जाएगा। और एसटी का कट ऑफ हर एक स्टेट में, इवन ऑल इंडिया कोटा में बहुत कम जाता है। तो अगर एसटी का कट ऑफ का बात करें तो इसमें आपको ऑलमोस्ट 300 टू 350 इस रेंज पे अगर आपका मार्क्स है तो आप
इन महाराष्ट्र या तमिलनाडु में आपको सीट्स ईजिली मिल जाएंगी। चलिए फाइनली अब बात करते हैं वेस्ट बंगाल के कट ऑफ स्कोर के बारे में। वेस्ट बंगाल का कट ऑफ स्कोर मैंने इसलिए अलग से दिया क्योंकि वेस्ट बंगाल का कट ऑफ स्कोर का थोड़ा जो कैलकुलेशन है या जो प्रेडिक्शन है वो थोड़ा डिफरेंट है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि वेस्ट बंगाल में भी चार कैटेगरी हैं, हर जगह होते हैं, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी। तो इसमें जो कट ऑफ जाएगा, तो आप जनरल में अगर हैं तो जनरल में आपका कट ऑफ जा सकता है 520 to 580। अगर आपका मार्क्स इस रेंज पे है वेस्ट बंगाल के डोमिसाइल के साथ, तो आपका जनरल का कट ऑफ 520 to 580 के बीच में जा सकता है। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो ओबीसी कैटेगरी में 500 to 550। अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं और आपके मार्क्स 500 to 550 के बीच में आ रहे हैं तो आपको डेफिनेटली कॉलेज ईजिली मिल जाएगा। अब बात करते हैं एससी और एसटी की। तो वेस्ट बंगाल में यहाँ पे एसटी और एससी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है जनरल और ओबीसी के मुकाबले। तो एससी की बात करें तो एससी में आपको ईजिली 322 320 to 350 मार्क्स में ईज़िली आपको कॉलेज मिल जाएगा। ये मैं आपको लोअर मिनिमम मार्क्स बता रहा हूँ कि इस मार्क्स में आपको गवर्नमेंट कॉलेज ईज़िली मिल जाएगा। और अगर एसटी की बात करें, एसटी में ये ऑलमोस्ट 250 to 280। तो एसटी कैटेगरी में आपको 250 से 280 के बीच में आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। और जहाँ तक वेस्ट बंगाल की बात है, वेस्ट बंगाल में कोई भी प्योरली प्राइवेट कॉलेज नहीं है। ये सारे जितने प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो सारे ट्रस्ट के कॉलेज हैं, जिसमें 50 सीट्स गवर्नमेंट की हैं और 100 सीट्स जो हैं वो मैनेजमेंट कोटास की होती हैं। तो जो 50 सीट्स गवर्नमेंट की होती हैं वो इस रैंक, इस मिनिमम जो आप मार्क्स देख रहे हैं, इस मार्क्स पे आपको इजीली ये गवर्नमेंट कॉलेज अगर नहीं भी मिला तो आपको प्राइवेट कॉलेजेस के स्टेट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट कोटास जो हैं उसके सीट्स आपको इस मार्क्स पे डेफिनेटली आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आज आपने देखा कि नीट के जो लेटेस्ट न्यूज़ क्या क्या है, सारी जानकारी आपको मैंने दी है। ये सारी जानकारी इकट्ठा करने में बहुत मेहनत लगी है। तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक करके हमें इनकरेज करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपके दोस्त और जिन्होंने भी नीट दिया है उनको इस बारे में पता चल सके। थैंक यू। और अगर आपको नीट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी क्वेरी है तो आप हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हमारे डॉक्टर टॉक चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे डॉक्टर टॉक फैमिली के साथ जुड़े रहें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाली हर एक वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद।